और क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज आए थे अपनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने। ठीक है, लगभग मेरे को 7 दिन हो गए हैं। ठीक है, गाड़ी चलाते। और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है यार, बहुत ज़्यादा ही है यार। तो देखो 99% तो चलवा ही गया। ठीक है, बाकी अभी तो यार हिल्स वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ का है ना पूरा ड्राइविंग का अलग होता है हिसाब किताब। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि मैंने बेलिनो ही क्यों बाई की, जबकि इस जो प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी। ठीक है, और मोस्ट जो कंपटीशन था ना इस प्राइसिंग में, मेरे लिए था मारुति सुजुकी और बेलिनो में से कोई एक कार। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम प्राइस के हो गए थे, दोनों के बेस वेरिएंट ना लगभग सेम प्राइस के पास पहुंच गए थे, हल्का फुल्का ही फ़र्क था। ठीक है, और दोनों अपनी जगह एक है ना प्रॉपर पैकेज है। तो आज बात करते हैं कि मैंने बेलिनो ही क्यों चूज़ की। ठीक है, ऑफ कोर्स स्विफ्ट बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास है। ठीक है, बट मेरे को जो समझ में आई वो मैंने बेलिनो बाई की। क्यों बाई की, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रही अपनी बेलिनो सिग्मा वेरिएंट। ठीक है, तो जब मैं कार बाय करने गया था ना तो मेरा एक बजट था 6.5 के आसपास मेरा बजट पहुंचा था। वैसे तो 7 पहुंच गया था, बट मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बचाते हैं पैसे, क्योंकि कार जब आप बाय कर लेते हो तो उसके बाद भी हल्के फुल्के खर्चे होते हैं। तो 6.5 के बजट में मुझे मिल रही थी स्विफ्ट। आफ्टर न्यू जीएसटी के बाद 6.5 के अंदर ही आ रही थी वो, उसमें भी पैसे काफ़ी बच रहे थे। और वहीं पर हमें मिल रही थी बेलिनो। ठीक है, दोनों अलग अलग शोरूम से ही मिलती है। जो स्विफ्ट है वो अपनी मारुति सुजुकी अरीना से मिलती है, और जो बेलिनो है ये अपना मारुति सुजुकी नेक्सा से मिलती है। दोनों में फ़र्क क्या है, नेक्सा में थोड़ी सी है ना अलग कैटेगरी की कार्स है और उसमें अलग कैटेगरी की। ठीक है, तो बात करते हैं पहले लुक्स की। दोनों की लुक्स अपनी जगह है। ठीक है, जो आपको स्विफ्ट है वो लुक देती है, मिनी कूपर वाली लुक देती है, और ये एक प्रॉपर है ना हैचबैक है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बूट स्पेस ज़्यादा है, तो दोनों में ये फ़र्क है लुक वाइज। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन वाइज। इसमें आता है 4 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन। ठीक है, और स्विफ्ट में आता है अभी अभी स्विफ्ट में देखो इंजन चेंज हुआ है, उसमें आता है 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन। ठीक है, दोनों की पावर काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बॉडी टू वेट रेशो दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है गाइस, तो दोनों ही अपनी जगह है ना सही है। ऐसे नहीं कि 3 सिलेंडर थोड़ा कम हो गया ये वो। ठीक है, बट जो 4 सिलेंडर की बात थी ना, तो वहाँ थोड़ी मेरे को बात खटकी कि यार 3 सिलेंडर पे क्यों गई स्विफ्ट। ठीक है, वो 4 सिलेंडर में इतनी मस्त थी। 3 सिलेंडर पे भी चलो उसकी सेल अच्छी है, वो स्विफ्ट है। ठीक है, उसकी लेगेसी है। फिर मेरे को वहाँ पर इंजन वाइज ये गाड़ी समझ में आई कि हाँ भाई इसमें है ना 4 सिलेंडर मिलते हैं। और ऑफ कोर्स ये अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जा रही है। जब से ये लॉन्च हुई थी है ना, इसका जो 2022 में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था ये वाला, तो उसमें ऑफ कोर्स ये अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जा रही थी, क्योंकि इसका इंजन पता ही नहीं चलता होना है क्या ऑफ है, इतना स्मूथ इंजन है इसका। ठीक है, तो मेरे को ऑफ कोर्स वहाँ पर इंजन वाइज ये समझ में आई। अब बात करते हैं लुक वाइज मुझे ये बेटर क्यों लगी। ऑफ कोर्स मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सामान सुमन भी रखना पड़ता है इसमें, और इसके अंदर बूट स्पेस। ठीक है, बूट स्पेस इसमें हल्की सी ज़्यादा है अपना, अगर हम कंपेयर करें स्विफ्ट से। इसके अंदर 300 कुछ लीटर की बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है यार अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका ये प्लस पॉइंट है। तो आपको इसकी बूट स्पेस दिखाई देते हैं एक बार फिर से। तो ऐसी कुछ इसकी बूट स्पेस है। ऑफ कोर्स ये इसका जो है ना बैक साइड की डिग्गी है, ये स्विफ्ट से ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है गाइज, तो ऊपर से बात करते हैं। ठीक है, प्राइसिंग की देखो बिल्कुल ही सेम लगभग पहुंच गए थे। अभी डिस्काउंट वगैरह आपके शहर में लगेंगे, यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल लगभग क्रॉस हो गए थे प्राइसिंग इन दोनों की। तो वहाँ पर मुझे ये कार ज़्यादा समझ में आई। ठीक है, अगर मैं स्विफ्ट की बाय करता ना और तब भी मैं उससे खुश होता, क्योंकि उसके अंदर भी भर भर के फीचर्स हैं, इंजन में दम है। ठीक है, लुक है। बट जहाँ मैंने फिर जगह प्राइसिंग कंपेयर की, ठीक है, अपना बजट बनाया, तो वहाँ पर मुझे ऑफ कोर्स अपना क्या कहते हैं बेलिनो समझ में आई। अब बात करते हैं माइलेज की।
देखो यार माइलेज का ये सीन है, दोनों का इंजन एक तरीके से सेम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.2 लीटर के दोनों के इंजन है, ठीक है। तो माइलेज भी दोनों गाड़ियाँ सेम दे देती है। आपके ड्राइविंग स्किल, आपने कितना सामान उसमें लोड करके चल रहे हो, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट ये दोनों गाड़ियाँ आपको 20-22 की माइलेज इजीली दे देती हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातचीत है इन दोनों गाड़ियों की, ठीक है। मैं पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में इतनी माइलेज आप हाईवे पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिटी में आपको पता ही है, सिटी में 15, 16, 17 मिलेगी लास्ट, ठीक है। और हाईवे पे आपको 20-22 इजीली मिल जाएगी दोनों गाड़ियों से। दोनों गाड़ियाँ माइलेज के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। देखो जहाँ तक मैंने पता किया ना, अभी तो मैंने इसकी भी सर्विस नहीं कराई, ठीक है, ऑफकोर्स न्यू कार है। बट जहाँ तक मैंने पता किया, स्विफ्ट की सर्विस हल्की सी सस्ती है इससे। मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है इनकी सर्विस सस्ती ही होती है। इंडियन ब्रांड है तो इंडिया के हिसाब से इसकी प्राइसिंग वगैरह रहती है, तो सर्विस भी इनकी सस्ती रहती है। बट स्विफ्ट की हल्की सी स्लाइटर है ना, चीपर सर्विस है अगर हम बेलिनो से कंपेयर करें। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ पार्ट्स, बिकॉज ऑफ है ना, नेक्सा का शोरूम आता है इसका, उसका मारुति सुजुकी एरिना आ जाता है, तो वो ठीक है। आफ्टर सर्विस की ही कॉस्ट में दोनों का फ़र्क है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं लुक्स की। देखो सीधी सी बात है, अगर आप तो चाहते हो कि भाई थोड़ा है ना आपको हैचबैक चाहिए प्रॉपर, तो फिर तो ये है। बट अगर आपको चाहिए क्लासी मिनी कूपर स्टाइल, फिर तो भाई अपनी स्विफ्ट, ठीक है, लोड है वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो बाकी देखो जितना मेरे को समझ में आया ना, मैं उतना आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। दोनों गाड़ी अपनी जगह बेस्ट है, दोनों का यार देखो सारी गाड़ी अपनी जगह बेस्ट है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं तो स्विफ्ट ही बाय करने गया था, वो तो जब GST 2.0 आ गया ना, अपना GST 2.0 आया तो प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा है ना फ़र्क आ गया था चीज़ों की। ऑफ कोर्स है ना, 4 मीटर से जो कम की गाड़ी हैं, 1.2 लीटर इंजन से जो कम की कार्स है, तो उनमें फिर काफ़ी ज़्यादा है ना प्राइसिंग में फ़र्क आ गया था। और ऑफ कोर्स मैं स्विफ्ट ही बाय करने गया था, बट है ना जो मेरे को समझ में मैंने फिर वो बाय किया, ठीक है गाइस। तो आपको कौन सी कार पसंद है? इन दोनों के अलावा भी अगर आपकी कोई कार पसंद में है, आप बताना आपकी फेवरेट कार कौन सी है इस सेगमेंट में। आई थिंक आती है अपना टाटा की टियागो आती है, स्विफ्ट आती है, ठीक है, रेनॉल्ट की भी कुछ गाड़ियाँ आ जाती है, और अपना एक सिट्रोन की भी कार आती है, सिट्रोन C3 आई थिंक, ठीक है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस है अपने पास। अगर आप है ना कोई भी कार बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो यार अपना मन देख के ही बाय करें। ये तो मैंने अपना ओपिनियन बताया कि भाई मुझे क्या क्या समझ में आया, ठीक है। मारुति सुजुकी का ये है कि भाई ये बहुत इंडियन ही ब्रांड है, तो वही एक भरोसा बना रहता है, ठीक है। और सेम जो ये वाली कार है ना, ये टोयोटा ग्लांजा से थोड़ी मिलती है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो टोयोटा, उसकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ ब्रांड, है ना। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।